हाँ अभिषेक, हेलो। जी सर। बाकी लोग कहाँ हैं? सर अभी ज्वाइन हो रहे हैं, उनको पासवर्ड ही पता नहीं रहता सर, कितनी बार शेयर कर दिया तो भी। शेयर कर दो पासवर्ड। हाँ हेलो। हाँ सर, वो ग्रुप में शेयर कर दिया तो भी बार बार ये से पूछते हैं कि क्या इसका वो लिंक सेंड करो। एक बार और शेयर आईडी कर दो ना, पासवर्ड। पासवर्ड आईडी एक बार और शेयर कर दो। क्या हुआ सर? टोटल 7 हो गए। हेलो। बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो। स्टार्ट करें? पीपीटी विजिबल है क्या?
हेलो, यस सर। विजिबल है ना? थर्मल रेडिएशन और रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज इंसिडेंट separate mechanism from conduction, convection or transfer of heat energy. It refers to the heat energy emitted by the bodies because of their temperatures. रेडिएशन क्या होता है? कंडक्शन में अपन को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कन्वेक्शन में भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो सन से एनर्जी आ रही है, इस तरह से ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे फायर है, से जो हीट जा रही है बॉडी, इसका ह्यूमन है कोई भी आदमी, इसका टेम्परेचर 37 डिग्री है बॉडी का, लेकिन हीट अप इसको गर्मी लगेगी। जैसे आप भी आग के पास जाओगे, कहीं पे फायर है, तो आपको वहां गर्मी महसूस होगी, क्योंकि वहां से हीट, आप रेडिएशन के थ्रू आपके पास हीट आ रही है वहां से। ठीक। और आप जैसे कहीं, अगर ये कूलर मतलब ठंडा होता, आइस होती, तो आपको ठंडा महसूस होता, क्योंकि वो आपकी हीट आपके यहाँ से एमिट हो रही है, आपकी बॉडी से एमिट हो रही है। All bodies at temperature above absolute zero temperature emit energy by a process of electromagnetic radiation. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करेगा। सपोज करो यहाँ पर टेम्परेचर है सपोज करो यहाँ टेम्परेचर है 80 डिग्री, ठीक है, और यहाँ है सेम 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से भी हीट एमिट होगी, हीट इधर की तरफ जाएगी सेम, और यहाँ से भी हीट एमिट होकर इधर जाएगी, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर है। यहाँ पर ये 100 हो गया और यहाँ पर हो गया ये 50, तो यहाँ से हीट एमिट होकर इधर जाएगी और यहाँ से भी इधर जाएगी, लेकिन यहाँ से जो इधर हीट जाएगी वो ज्यादा जाएगी, क्वांटिटी उसकी ज्यादा होगी, तो ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? The energy transferred by radiation does not require any medium between hot and cold surface. रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन बिना मीडियम के पॉसिबल नहीं है। कंडक्शन के लिए सॉलिड मीडियम चाहिए और कन्वेक्शन के लिए एयर या लिक्विड, लिक्विड या गैसेस, ठीक है। The energy transferred by radiation is the fastest at the speed of light. स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये रेडिएशन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रांसफर होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, and it does not suffer any attention even in the vacuum. In fact, the heat transfer through an evacuate space can occur only by radiation.
सन से जो अपने पास एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, वो क्योंकि वहां पर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर की तरफ तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम में भी आ रही है, तो वो रेडिएशन के थ्रू ही आ रही है, क्योंकि वैक्यूम में ओनली रेडिएशन ही पॉसिबल है। When a person sit in front of fire, he gets most of the heat energy by radiation. Radiation से most of gain करेगा. It is also interesting that the radiation heat transfer can also occur between two bodies separated by a medium that is cooler than the both bodies. अगर मीडियम भी होता तो मीडियम में भी हीट ट्रांसफर होगा रेडिएशन के थ्रू, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाएगा। वैक्यूम में फास्टेस्ट होगा, और अगर मीडियम हुआ तो उसमें स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। The energy emitted by sun reaches the earth's surface after traveling through space and extremely cold air layers at high altitudes. ठीक है। The theories of radiation. The actual mechanism of radiation propagation is not fully understood, but two theories. First है Maxwell theory और second है Planck's theory are used. Both concepts are used in study thermal radiation. First अपन Maxwell theory. Maxwell क्या कहता है? According to Maxwell electromagnetic theory, the energy is transferred from a hot body to cold body in the form of electromagnetic waves. ठीक है, electromagnetic waves के रूप। The electromagnetic waves possesses the energy emitted by a body as a result of the change in electronic configuration of atoms or molecules. These electromagnetic waves transport energy like other waves, and these electromagnetic waves travels with the speed of light. आपको ये वाली थ्योरी पता होगी, आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ी होगी। ये सपोज करो ये इस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है, एटम होता है ना। तो एटम में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कितने होते हैं? 8 होते हैं आउटर सरफेस में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन या कुछ एनर्जी, सपोज करो फोटोन, स्ट्राइक किया है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका स्पेस लेने के लिए वापस यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, वापस यहाँ आएगा, तो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम एनर्जी निकलेगी, है ना। वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स होती है इन फॉर्म ऑफ क्वांटम। ठीक है। The electromagnetic waves are characterized by their frequency mu and wavelength lambda. Lambda is equal to c upon mu और c is equal to mu lambda। इसमें mu तो फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, और ये स्पीड होगी, है ना। स्पीड क्या होती है? 2.998 और ऑलमोस्ट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The concept is useful in studies for the prediction of the radiation properties of the surface and material. ठीक है, नेक्स्ट में इसमें H प्लांक्स कांस्टेंट, ये मैक्सवेल थ्योरी होगी, है ना। और प्लांक की थ्योरी क्या है?
E, एक स्लाइड मिस हो गई, E इक्वल टू H और म्यू, ठीक है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये है प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, 6 इंटू 6256 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। Frequency of photon and C is a constant. It is also revealed that the energy of photon is inversely proportional to wavelength. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू एच न्यू है, म्यू की जगह अपन क्या कर सकते हैं, E इक्वल टू एच और C इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू म्यू। म्यू की जगह क्या होगा, C अपॉन लैम्डा, तो ये एच सी अपॉन लैम्डा। म्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, है ना। तो एच सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देयरफॉर द शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन possesses the larger photon energy। अच्छा, लैम्डा C इक्वल टू लैम्डा न्यू है, तो लैम्डा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, और एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के। तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो अपने आप, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा होगी तो ये अपने आप कम हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। और E किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा है उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, है ना। और अगर उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी। हेलो हेलो अभिषेक, हेलो, हाँ अभिषेक, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है, हेलो। हाँ हाँ सर। कैसे आया, C इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, न्यूल है ना, यस सर। और C कांस्टेंट है ना। C क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द 10 पावर 8 मीटर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी, और इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, है ना। हेलो, यस सर। विजिबल है, ठीक है। ये क्या है, लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, और यहाँ पे क्या है, लैम्डा की वैल्यू है 10 की पावर 5 4 3 2 1। ये हो गया 10, हो गया 10 की पावर 0 यानी 10, ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 है, 10 टू की पावर -4, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव्स होती है जिनकी वेवलेंथ सबसे
ज्यादा होती है। माइक्रोमीटर में है ये। माइक्रोवेव्स 10⁻² से लेके 10⁻5 तक, ये हो गई माइक्रोवेव्स। बंद कर लो गेट। हाँ ठीक है। इसके बाद आएगी इंफ्रारेड, 10⁻² से लेके और 0.76 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक क्या होगी ये इंफ्रारेड। उसके बाद आएंगी सोलर रेडिएशन, 0.1 से लेके 3 माइक्रोमीटर तक, ये सोलर से जो रेडिएशन। सोलर रेडिएशन में कुछ पार्ट विजिबल होता है जो अपन को दिखती है, वो क्या रेंज होती है 0.4 से लेके 0.76 माइक्रोमीटर, ये अपन को विजिबली दिखती है। ठीक है, जो अपन को सन से रेस धूप जो दिखती है ना वो विजिबल रेंज वाली होती है। उसके अलावा जो नहीं दिखती वो इंफ्रारेड की हो गई, है ना। और ये अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट भी आ गई इसमें भी, सोलर में कुछ पार्ट यहाँ से दिखती है। ये अल्ट्रावायलेट हो गई 0.4 से लेके 10⁻⁻² माइक्रोमीटर, है ना। ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है और यहाँ वेवलेंथ कम है। ठीक है, ये हो गई एक्स रेस, इनकी वेवलेंथ यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 10⁻² से -4 तक। और ये गामा रेज हो गई इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऊपर लैम्डा है, नीचे फ्रीक्वेंसी है। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रही है और लैम्डा इधर की तरफ उल्टा। ये तो लैम्डा की डायरेक्शन हो गई और ये फ्रीक्वेंसी की। विजिबल की रेंज क्या है 0.4 से लेके 0.76 माइक्रोमीटर। नोट कर लिया सबने? हेलो, हेलो, हाँ अभिषेक, यस सर, हाँ कर नोट लिया कर लिया मैंने। क्या? हाँ सर। बाकी लोकेश, हेलो, Yes, sir. the visible spectrum light consists of narrow bands of colors from violet to red. ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। वायलेट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे कम वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ कितनी होती है वायलेट की 0.4 से लेके 0.44 माइक्रोमीटर। इसके बीच में जो रेस दिखेंगी वो उनका कलर क्या होगा वायलेट, और 0.44 से लेके 0.49 के बीच वाली का कलर क्या होगा ब्लू, 0.49 से 0.54 के बीच वाली का ग्रीन, 0.54 से 0.6 के बीच में येलो, 0.6 से 0.63 माइक्रोमीटर ऑरेंज, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी 0.63 से 0.76 उसका कलर होगा रेड, और फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट होगी। ये तो वेवलेंथ है। WAVE LEMGT, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए ये आएगा इस तरह। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी इसमें वायलेट की। Violet की। आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये नोट कर लो वेवलेंथ बैंड। वायलेट के लिए 0.4 से 0.44 नोट कर लिया क्या सबने? हेलो, हेलो निकिता, यस सर। नोट किया? हाँ कर लिया।
बाकी लोग क्यों नहीं है ज्वाइन किया? 11 ही है, बाकी लोग कहाँ गए? सबके लिए है ये तो। हाँ, हेलो। The color of a surface depends on its ability to reflect the radiation in certain wavelength. For an example, a surface that reflects a fraction of radiation in the wavelength range from 0.63 to 0.76 micrometer, while absorbing rest of the visible radiation appears as red. ठीक है, कोई भी सरफेस है अगर 0.63 से 0.76 माइक्रोमीटर के बीच की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगी तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, similarly if the surface reflects all the radiation in the visible range appears white, अगर ये सारी एक साथ विजिबल रेंज की है 0.4 से 0.76 के बीच की सारी रेडिएशन एक साथ एमिट करेगा कोई सरफेस, तो क्या कलर हो जाएगा? इनका सबका मिक्स करेंगे तो क्या कलर आएगा? व्हाइट। अपन को जो सन की रेज होती है उनमें सारी होती है ये, तो उनका सन की रेज की अपने क्या कलर दिखता है? व्हाइट, क्योंकि वो सारी रेज होती है उसमें, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, जब सन सूर्य उगता है ना सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग में कलर रेड दिखता है अपन को, क्या रीजन है उसका? क्योंकि उसमें मैक्सिमम रेड होती है, ये कलर कम हो जाता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी। हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, इसमें ना मेजोरिटी रेड कलर की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली इसकी मेजोरिटी होती है शाम को और सुबह, तो इसलिए अपन को वो कलर रेड दिखता है क्योंकि काफी दूर होता है ना। जी सर। और उसके बाद व्हाइट में सारे कलर हो जाते हैं तो कलर व्हाइट हो जाएगा। इन सारे कलर को मिक्स करेंगे तो क्या कलर आएगा? व्हाइट। White. अगर कोई भी सरफेस है, सपोज करो ये सरफेस है, ये एमिट कर रही है कौन सी वेवलेंथ? 0.44 से 0.49, 0.44 टू 0.49 ये एमिट कर रही है, तो कौन सा कलर दिखेगा इसका? Blue. ब्लू, है ना, क्योंकि Yes, ये sir. Blue. कलर को ब्लू रेज वाली है जिनको एमिट कर रही है, तो वो रेज दिखेगा, है ना। उसके अलावा होंगी तो नहीं दिखेगा। हेलो, हाँ बोलो, Yes, sir. क्लास चल रही है, बोलो क्या काम है? हाँ आ जाओ आ जाओ, क्लास चल रही है, आ जाओ, आधे घंटे में, आधे घंटे में। हाँ ठीक है, तो ये रेड कलर वाली इसको एमिट कर रहा है और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। जो एमिट करेगा वो अपन को दिखेगी, जो रेज वेवलेंथ है ना। अगर 0.54 से 0.6 एमिट करेगा तो क्या दिखेगा? Yellow. येलो। Yellow. येलो, येलो। ठीक है। The bulk of thermal energy emitted by a body lies in wavelength 0.1 to 100 micrometer. For this region, this portion of spectrum is generally referred as the thermal radiation. Thermal radiation कहाँ है? ये थर्मल रेडिएशन ये वाला है ना। इंफ्रारेड प्लस यहाँ से देखो ये क्या हो गया, ये
10 की पावर -1 क्या हो गया 0.1, 0.1 से लेके 100, ये 100 हो गया 10 to the power 2। हेलो, Yes, sir. सर ये 100 हो गया और ये 0.1 हो गया, ये 0.1, ये हो गया 10, वो 10 नहीं 0, 0.1 ये हो गया यहाँ पर 0 10, और ये हो गया 0. ये हो 10, गया 10. 10. ये हो गया 100। ठीक है, तो 0.1 से लेके 100 के बीच में क्या है थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन में कौन कौन सी आ गई, इंफ्रारेड और सोलर। Solar. 0.1 to 100 micrometer, the portion of spectrum is generally referred as the thermal radiation. The sun emits thermal radiation at an effective surface temperature of 5760 Kelvin. टेम्परेचर कितना होता है सन का 5760 Kelvin, and the bulk of this energy lies between 0.1 to 3 micrometer. देखो सन की एनर्जी कहाँ है 0.1 से 3 माइक्रोमीटर के बीच में है सन की सोलर रेडिएशन। जी सर। ये तो 0.1 हो गया और ये 0 हो गया 1 2 और ये यहाँ पे कितना है ये 3 है। अभी 10 मिनट बाद ऑफ होगा तो वापस आपको ऑन करना है ना। ये पॉइंट कितने पे है ये 3, 0.1 0 3, ये हो गया 10 और ये हो गया 100। ठीक है, और इसके बीच में विजिबल कितने के बीच में ये क्या है, ये हो गया 0.4, ये 0.4 है यहाँ पर, और ये कितना है 0.76, ये 0.76 है इस पॉइंट पर। ठीक है, therefore this spectrum is referred as the solar radiation. The radiation energy emitted by the sun is the wavelength between 0.4 to 0.76 visible of human eyes. हमारी आंखें उसको विजिबल, ये जो वेवलेंथ है 0.4 से 0.76 माइक्रोमीटर यही विजिबल होती है, इसके अलावा कोई विजिबल नहीं होती जो ह्यूमन आईज है उनके लिए, तो वो अपन को दिखती है। सोलर रेडिएशन में से ये जो पोर्शन है ये अपन के लिए विजिबल है तो अपन को दिखाई देती है, बाकी ह्यूमन आईज से विजिबल नहीं है तो वो अपन को नहीं दिखती। Therefore this spectrum is referred as a visible radiation or light. Almost half of the solar radiation is light falls in the visible range and remaining ultraviolet and infrared. ये देखो, ये तो विजिबल रेंज में आ गई है ना, ये किस में आ गई ये वाली, हेलो ये कौन सी रेंज है विजिबल, हेलो विजिबल। हाँ अभिषेक यस आवाज आ रही है। हाँ सर। ये देखो टोटल सोलर की है, ये तो विजिबल हो गई ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या हो गया अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। ये हो गया अल्ट्रावायलेट, और ये वाली विजिबल। नहीं ये क्या होगी विजिबल, तो ये है हेलो हेलो यस सर। हाँ अभिषेक आवाज आ रही है। हाँ सर।
ठीक है, इसमें 3 रेंज होगी। ये तो हो गई विजिबल, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, तीनों आ जाएंगे इसमें सोलर में। कुछ में 50% पार्ट तो आ जाएगा विजिबल रेंज का, कुछ पार्ट आएगा अल्ट्रावायलेट का और कुछ इंफ्रारेड। ठीक है, इसमें सोलर रेडिएशन होंगी, विजिबल रेंज की होंगी, रिमेनिंग होंगी अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। ठीक है, the radiation emitted by bodies at atmospheric temperature falls into infrared region 0.76 से 100 के बीच में तो होंगे ये इंफ्रारेड। 0.76 क्या है, ये है ना, ये 0.76 है और ये 100 हो गया। ये रीजन क्या हो गया, इंफ्रारेड, 0.76 से 100 के बीच में। ठीक है, जो थर्मल रेडिएशन है उसका ये पार्ट हो गया इंफ्रारेड, और ये वाला विजिबल हो गया, और ये वाला कौन सा हुआ, अल्ट्रावायलेट, है ना। इंफ्रारेड हो गया 0.76 से 100 माइक्रोमीटर। द बॉडीज एमिट रेडिएशन इन द विजिबल रेंज यूजुअली एट ए टेम्परेचर अबव 800 केल्विन। अगर 800 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा है तो विजिबल रेंज में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कौन सी रेंज में आता है, इंफ्रारेड में, इसलिए अपन को दिखाई नहीं देती। आपकी पेन में से रेडिएशन निकलती हुई देखी है क्या आपने? हेलो, नहीं सर। नहीं देखी ना, क्योंकि वो उनका टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास, और किस रेंज में आता है वो, इंफ्रारेड में। राइट, अगर 800 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो विजिबल होगी, है ना। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज लो वेवलेंथ, 0.1 से लेके 0.4 माइक्रोमीटर तक, और ये थर्मल रेडिएशन रेंज में है। These rays are harmful since they can kill microorganisms and cause serious damage to human. जनरली जो ओजोन की परत होती है वो इसको रोकती है ना, अल्ट्रावायलेट को। And other living beings. The solar radiation contains about 12% of ultraviolet rays. जो सोलर रेडिएशन है उनमें 12% की कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। And it would be extremely harmful if it will reach to Earth's surface. Ozone layer in the atmosphere absorb most of the ultraviolet solar radiation. Ultraviolet rays remaining in the sunlight is still sufficient to cause sunburn, skin cancer. ठीक है, अब अपन आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। A black body is defined as a body which is perfect emitter and absorber of radiation. It has an ideal surface with the following properties. First property क्या है? A black body absorbs all the incident radiation from all direction at all wavelength. All wavelength की all direction की सारी radiation absorb कर सकती है। At a specific temperature and wavelength, nobody can emit energy more than black body. Black body से ज्यादा कोई भी बॉडी होगी वो एनर्जी एमिट नहीं कर सकती। ठीक है, थर्ड है the radiation emitted by a black body depends upon wavelength and temperature, but it is independent of direction. डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ वन है A black body neither reflect nor transmit any amount of incident radiation. जो भी ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट रेडिएशन होगी उसको सबको अब्सॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी और
ट्रांसमिट करेगी। सपोज करो ये बॉडी है, ठीक है, ये रेडिएशन इसमें इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ पार्ट तो ये हो गया रिफ्लेक्ट वाला, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये हो गई बॉडी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गया और ये इसके अंदर आ गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया ये ट्रांसमिट। ट्रांसमिट, ठीक है, और ये जो पार्ट अंदर है ये कौन सा है, अब्जॉर्ब। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी होगी उसके अंदर रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा और ट्रांसमिट भी नहीं होगा, जो भी रेडिएशन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे ओनली। जो भी रेडिएशन आएगी ब्लैक बॉडी उनको सबको अब्जॉर्ब कर लेगी। ऑब्जर्व कर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये चारों कंडीशन नोट करो। ये फर्स्ट लिखो, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एट ऑल वेवलेंथ। सेकंड ये लिखो, नोट डाउन करो।